समझ आया नहीं, हमने समझा रेशा वगैरह है। ठीक है, उसमें ये होता था कि रात को जब मुर्ग का रेशा हुआ है तो दूसरे दिन यानी कि मुर्ग तकरीबन 12 से 18 घंटे नहीं निकालता। उसमें होता ही है कि गोसाई तो इसमें आपका यानी कोई परिंदा ऐसा नहीं है कि जो इसका झटका नहीं खाएगा। आपके खुडे में अगर मुर्ग खड़ा आंटी अगर 200 खड़ा है तो 200 मुर्ग भी यानी कि उसमें झटके में आएंगे। खाली ये होता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो मुर्ग वो बहाल हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कैंटा कैम्बिसोन जो सा है 3 पॉइंट, उसके बाद 2 पॉइंट है कंट्रोल CRT इंजेक्शन, और 1 पॉइंट बीच में मिक्स किया हमने डेक्सामीथाजोन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। अच्छा दोस्तों, बीमारी आई थी हमारे पास तो मैंने कहा चलो एक इस पे वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को इसके जो सिम्टम्स थे वो भी बताते हैं और नुकसान कितना हुआ है वो भी बताते हैं, और साथ में बताते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है, आप लोग जो है ना इससे बच कैसे सकते हैं। तो हमारे पास बीमारी आई थी जी, इन्फ्लुएंज़ा नाम है उसका, ठीक है। और बड़े बड़े उस्ताद लोग वीडियो बनाते हैं जी, कहते हैं कि इसका ये इलाज है, इसका वो इलाज है, ठीक है। तो इलाज कई मरतबा ऐसी बीमारियां आती हैं कि इलाज कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। तो हमने हर तरह का उस पर नुस्खा आजमाया है मुर्गों पे जो बीमार थे, और हर एक काम किया है, ठीक है। देसी टोटके, उसके बाद वलैती टोटके, उसके बाद होम्योपैथिक, ठीक है, एलोपैथिक, जितनी भी जो है ना हमें कोई किसी ने बताई है, ठीक है, हमने वो यूज़ की है। उसके बाद हमने जो है ना वेटरनरी स्टोर से जो बड़े जानवरों के मुख्तलिफ़ किस्म के टीके होते हैं, ठीक है, जिसमें आजकल हर बंदा दूसरे को बता रहा होता है, जेंटा कॉम्बिसोन मैं भी बताता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। और उसके अलावा लिंकोस्पायरा, रेजोमाइसिन, ठीक है, लिंकोसिन, तो बहुत सारे इस तरह के मतलब कि हमने टीके वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन उसका कोई भी जो है ना हल नहीं निकला। तो सबसे पहले आप चेक करें, ये खुडे मैं आपको अगर दिखा सकूं तो, ठीक है, मेरे पीछे चेक करें, तकरीबन खुडे खाली हो गए हैं, ठीक है। इधर प्लाट में कोई 50 से ज़्यादा खुडा है, और तकरीबन जो है ना 100-150 हमारे पास पट्ठा भी घूम रहा था, छोटा बड़ा मुख्तलिफ साइज़ के, तो वो भी मर गए हैं। और जिनमें से अभी बचे हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20 खुडों में जो है ना परिंदे हैं, बाकी खुडे जो है ना वो खाली हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास बीमारी स्टार्ट होती है तो उसका हल आप स्टार्ट में निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही, और वो भी इस तरह निकाल सकते हैं कि जब आप उन मुर्गों की या उन परिंदों की जगह चेंज कर दें, वरना जो है ना इसका कोई हल नहीं है। तो अभी मैं जो है ना आपको तनवीर भाई से भी मिलाता हूँ। तनवीर भाई आपको बताएंगे कि वो बीमारियों मतलब जो बीमारी आई है उसके सिम्टम्स क्या थे और परिंदों को क्या जो है ना मसले लाहक होते थे। तो इससे पहले आप लोग जो है ना ये खुडे चेक कर लें जो खाली हो चुके हैं, ठीक है। ये तकरीबन 2, 4, 6 खुडे हैं, ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं, ठीक है। ये खुडे हैं जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और जिनमें अभी परिंदे हैं वो ये खुडे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये आपको परिंदे जो है ना सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, इनका शौक़ आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन करवाते रहेंगे। ये आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने फेसबुक पेज के लिए भी और यूट्यूब चैनल के लिए भी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे, वक्तन फ़वक्तन जब हमें टाइम मिला तो हम आप दोस्तों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो परिंदों की कमी नहीं है, परिंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो होती है ना मेहनत, उसका इंसान को दुख होता है यार, ठीक है। तो उसी मेहनत के हवाले से आपको बताएंगे कि आपने जो है ना किस तरह अपने मुर्गों को आप बचा सकते हैं जब अगर बीमारी का आपके पास स्टार्ट हुआ है तो। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ तनवीर भाई हैं, ठीक है। अभी मैं तनवीर भाई से पूछता हूँ और तनवीर भाई आपको बताते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा स्टार्ट किस तरह हुआ है और जो है ना ये फैलने का सबब क्या बना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ इन्होंने कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की हैं।
तो तनवीर भाई आपको जो है ना डिटेल में बताते हैं। जी तो तनवीर भाई बताएं हमारे व्यूअर्स को, ठीक है, कि इन्फ्लुएंज़ा पहले स्टार्ट आपके पास जो है ना किस तरह हुआ है और किस तरह जो है ना आपने मतलब कौन कौन सी बीमारी दवाई यूज़ की है और क्या क्या उसके कॉजेज़ थे और उसके जो है ना इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे मुर्गों पे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, कि अल्लाह पाक सबको शौक सलामत रखे, खुश रखे। अभी हमारे पास तकरीबन गुज़श्ता 2 माह हो गए हैं, ठीक है, कि पहले हमारे पास यानी कि होता ही है कि एक बीमारी आई, ठीक है, जिसका शुरू में तो हमें समझ आया नहीं, हमने समझा रेशा वगैरह है, ठीक है। उसमें ये होता था कि रात को जब मुर्ग का रेशा हुआ है तो दूसरे दिन यानी कि मुर्ग तकरीबन 12 से 18 घंटे नहीं निकालता। उसमें होता ही है कि सांस की नाली, गले की नाली वगैरह बंद हो जाती थी और तालू जो सा था, जब यानी कि छींके मारता मुर्गा, ठीक है, तालू बाहर आ जाता था। तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन कोई खातर रिजल्ट नहीं आया। और इसका होता ही है कि ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे से थोड़ा सा ये गलती ये हुई है कि जो सा हमने पानी के बर्तन बाहर रखे होते हैं, कि इन दिनों हाँ ठीक है पानी के बर्तन की थोड़ी सी बेहतियाती हुई है, तो फ्लाइंग बर्ड्स जो आते हैं उस वजह से हुआ ही है कि कोई इफेक्टेड बर्ड था, उस वजह से ये बीमारी हमारे पास पहुँच गई। अच्छा दोस्तों, फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब ये है कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से ट्रैवल करके आते हैं, जिस तरह साइबेरिया हो गया, जिधर मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है ना, तो वो परिंदे फिर ट्रैवल करते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ जहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम होती है। तो ये ट्रैवल बर्ड्स जो है ना अपने साथ बीमारी लेके आते हैं, बर्ड फ्लू टाइप और इन्फ्लुएंजा और इस तरह की बीमारियाँ। तो वो जहाँ जहाँ पे फिर बैठते हैं, बेशक वो फ्लाइंग बर्ड्स हों, उनके साथ अगर वो किसी दरख्त पे बैठे हैं या वो लोगों के रखे हुए परिंदे हों, ठीक है, उनके अगर बर्तन में से उन्होंने पानी पी लिया तो फिर वो तकरीबन उस खुडे की सफाई कर देते हैं। और उसके बाद मज़ीद ये होता है कि ये जब बीमारी एक बार आपके पास घुस आई तो इसमें आपका यानी कोई परिंदा ऐसा नहीं है कि जो इसका झटका नहीं खाएगा। आपके खुडे में अगर मुर्ग खड़ा है, अगर 200 खड़ा है तो 200 मुर्ग भी यानी कि उसमें झटके में आएंगे। खाली ये होता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो मुर्ग वो बहाल हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सीन ये है कि यानी कि शरामात बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो सा सैन है यहाँ पे आंटी कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, यहाँ पे तकरीबन यानी कि 60-70 पट्ठा फेर रहा था, ठीक है, वो भी ज़ाया हुए सब। उसके बाद यानी कि परला प्लाट है वहाँ पे पट्टियाँ वगैरह थी वो ज़ाया हुई। उसके बाद यानी कि तैयार मुर्ग थे हमारे पास जिनको खुराकी शुराकी लगी हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, A to Z क्लियर थे, वो हमारे पास ज़ाया हो गए। और इसका यानी कि एक चीज़ ये है कि ये बीमारी जब घुस जाती है हर परिंदे को, यानी कि जो परिंदा इसकी यानी कि आएगा यानी कि उस एरिया में होगा वो उस पर से इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, देसी हर्बल जो से यानी कि नुस्खे थे आंट के सारे इस्तेमाल किए, लेकिन कोई हमें रिज़ल्ट नहीं आया। फिर होता ही है कि यानी कि फिर हमें जब यानी करामत जैसा बंदा होता है कि नुकसान वगैरह करके ना आखिर में एक चीज़ कोई यानी कि सीजनल यानी कि असरअंदाज हो रही होती है। उसमें फिर हमने किया ये कि जेंटा कैम्बिसोन जो सा है 3 पॉइंट, उसके बाद 2 पॉइंट है कंट्रोल CRT इंजेक्शन और 1 पॉइंट बीच में मिक्स किया हमने डेक्सामीथाजोन, मिक्स करके ये हम लगाते रहे हैं। उसके बाद इनको लहसुन का पानी हम देते रहे हैं। उससे यह है कि हमें कुछ फ़र्क पड़ा। लहसुन का पानी दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज़ करते रहे, तो उससे ये हुआ कि हमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ा, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा यानी कि मसला ये था कि तकरीबन हमारे पास तकरीबन 270 से 300 के दरमियान में परिंदा ज़ाया हुआ। ज़ाया वही हुआ कि जो 2 साल से कम था। जो बड़ा परिंदा था वो सर्वाइव कर गया, छोटे किसी ने सर्वाइव नहीं किया। छोटे मसाल के तौर पे हमारे पास अगर 80-90 पट्ठा था सीज़न का, तो उनमें से तकरीबन 3-4 पट्ठे ही यानी कि सर्वाइवल में आए, लेकिन उनमें से भी कुछ यानी कि आर्जे में चले गए। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी एहतियात करें। बाकी जो सा कन्फर्म इलाज है वो यही था। तो बाकी देखें कि हमारे पास यानी कि देखें रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि हमारे पास परिंदे ज़्यादा थे, ठीक है। कुछ परिंदे हमारे यानी कि इधर उधर सेटअप में भी रखे होते हैं कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच के हमने दोबारा यहीं सर्वाइव कर जाना है। तो बाकी जो शौकीन है कि देखिए मेहनत होती है, सब कुछ होता है, अफसोस होता है, दुख होता है। तो न्यू शौकीनों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ कि देखें कि जिस बंदे के पास अगर 10 परिंदे हैं, 5 परिंदे हैं, हाँ ठीक है, उससे अगर सही ट्रीटमेंट पता होगा, सही यानी कि इसका कुछ पता होगा, तो वो सर्वाइवल करवा जाएगा परिंदों को। नहीं तो इसमें बचने की यानी कोई गुंजाइश नहीं है। और 2 साल से कम परिंदा तो इसके अगर हिट हो गया तो वो फिर तकरीबन नहीं बचता। तो दूसरा दोस्तों कि अगर आपके पास परिंदा है कम यानी कि 10 से 12 हैं, सबसे पहले अगर आपके पास कोई परिंदा ख़राब होता है तो वो आप उसकी जगह चेंज कर दें, ठीक है।
तो इधर हमारे पास चूँकि 300-400 बर्ड है छोटे बड़ा मिला के, तो उसकी तो हम लोग जगह चेंज नहीं थे कर सकते। तो कुछ 8-10 थे जो मैं अपने पास ले गया था, उन 8-10 में से भी पीछे जाके 3 ही बचे हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये जो होता है ना अक्टूबर का एंड और नवंबर का स्टार्ट, उस वक्त जो है ना परिंदे ट्रैवल करते हैं और उस वक्त की बीमारी आती है। उस वक्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई परिंदा एक आधा ख़राब हुआ है और आप देखते हैं कि वो मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, तो आप अपने बाकी परिंदों की जगह चेंज कर लें। अगर आपके पास 5, 6, 8 परिंदे हैं, बहुत ज़्यादा परिंदों की तो आप जो है ना जगह चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना वो सेटअप आप किधर उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो अगर आपके पास जगह है 8-10 परिंदे दूसरी जगह शिफ्ट करने की, तो वो आप कर लें, तो इंशाल्लाह आपके जो है ना परिंदे सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव करने के चांसेस ये ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर आपके पास 50% मोर्टेलिटी होती है ना, तो 50% बचत के चांसेस भी हैं। दूसरा तनवीर भाई आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। बाकी जो से इंजेक्शन का 3 का मैंने कम्बिनेशन बताया ना आपको, जिसमें टेक्स यानी कि वो वाला जेंटा कैम्बिसोन जलसा है, ये तकरीबन 3 पॉइंट, 2 पॉइंट आपने यानी कि कंट्रोल CRD लेना है, 1 पॉइंट आपने लेना है डेक्सामेथासोन। ये इंजेक्शन एक चीज़ याद रखें, 24 घंटे में एक बार लगाना और 3 दिन से ज़्यादा ये नहीं लगाना आपने। तो बाकी लहसुन का जो पेस्ट वगैरह है, जो पानी वगैरह है, वो इनको ज़रूर दें। उसके परिंदे जो यानी कि इस बीमारी में से निकलेंगे तो वो तकरीबन महीना 1.5 महीना 8 गया। अगर ब्रीडर है, ब्रीड काबल नहीं रहेगा, ठीक, कमज़ोर हो जाते हैं। फाइटर है तो वो तकरीबन 2 महीने लड़ नहीं सकता। तो इसलिए ये करें कि जब ये आपकी बीमारी में से रिकवरी में परिंदा चला जाए, ठीक है, इसमें तकरीबन 100% इसका रिजल्ट है इन 3 इंजेक्शन के कम्बिनेशन का, बाकी इसका कोई हाल नहीं है। तो उसमें ये होता है कि बाद में आपने करना ये है कि परिंदों को डाइट अच्छी करनी है। अच्छी डाइट से मुराद ये है कि परिंदों के पोटे वगैरह चलना शुरू हो जाए ना, जब उसमें होता ही है कि आपका यानी कि कबूतर दाना जिसे मिक्स दाना कहा जाता है, वो आप लें। उसमें तकरीबन यानी कि अगर 2 किलो है तो बीच में कम से कम आपने आटे का 2 देसी अंडे और बाकी आटे के संग यानी कैप्सूल वगैरह 3 से 4 आटे के लेके ना मिक्स करके ना, तो वो आपने ज़रूर देना है इनको। तो उसके दोस्तों बाद सब्ज़ा वगैरह ये वो आंटी के ये चीज़ें दें। और परिंदों को आंटी के जो बीमारी में से झटका खा चुके हैं, कम से कम 1.5-2 महीना ब्रीड ना करें। और अगर फाइटर है तो उसे 2 महीने से पहले लड़ाने का सोचे भी ना, कि बीच में कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं इनमें। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी तो आपको एक परिंदे का शौक़ करवाते हैं और वीडियो का फिर इख्तिताम करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, इस मुर्गे का शौक़ करें। तकरीबन 23 से 2400 ग्राम मोरे का मुर्गा है और बहुत अच्छे खून से है। नौलखिया मुर्गा है, लाल नदीम का, उसका बच्चा है। मैंने घर में निकलवाया था। और ये इसकी बंतर चेक करें, इस दफ़ा बहुत खूबसूरत कुरीज़ की है इसने। ठीक है, ये इसकी नलियों का शौक़ करें। ठीक है, हल्का हल्का डर रहा है क्योंकि हाथ में अभी तक इसको पकड़ना शुरू नहीं किया। तो बाकी मियाँ वाली सील पेज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना बआसानी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो पहुंच जाए।